75 इयर्स, हम एक बड़ी जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अतीत के कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। 1947, 31 जुलाई, लखीमपुर। ये है मेरी दादी और ये है मेरे बाबा। पापा बाबा के दूसरे पुत्र थे। बाबा जितने ही धार्मिक थे उतने ही फिलैंथ्रोपिक भी, और अपने शांत, समझदार और आज्ञाकारी बेटे से बहुत स्नेह करते थे। यूं तो पापा भी अपने पिताजी की हर बात हंसकर मान लेते थे, पर जब वो गाय के दूध में सनी रोटी खिलाते थे तो वो रो देते थे। और ये हैं पापा अपने फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में। ये उसका नाटकीय रूपांतर है। यहाँ पापा इसलिए रो रहे हैं क्योंकि पड़ोस की जिज्जी इन्हें क्लास में छोड़ आई थी। पापा को लग रहा था कि वो क्लास में रहेंगी। सो स्वीट ना। और एक क्यूट कहानी ये भी है। मेरे पापा मोगली के किरदार में। कहानी थोड़ी सी अलग थी बस। 3rd या 4th स्टैंडर्ड में इन्हें एक रोल मिला था। एक लाइन थी, जंगल से निकला खालू भालू और उस पे बैठा कालू, और पापा को दौड़कर भालू पर बैठ जाना था। इसके लिए पापा को प्राइज भी मिला था, और ये इनके जीवन का मोस्ट रिमेम्बर्ड प्राइज है। जब भी मेरे पापा स्कूल से लौटते थे तो वो खुद को अपनी ही नजरों में कुछ यूं लगते थे। पर धीरे धीरे तमाम लोगों के द्वारा दिए गए फीडबैक से पापा समझ गए थे कि ये गले से नाबीना है। यही आज तक पापा का सबसे बड़ा अफसोस है। सुने। मैंने बड़ा मिस किया है। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। which I can't sing। तो मैं भगवान से ये जरूर कह सकता हूँ, भगवान बाकी सब जो ऐसा रहने देना, थोड़ा गले में जान डाल देना। पापा कुछ यूं दिखते थे जब 1958 में बाबा की डेथ हुई और जिंदगी के सफर में धूप तेज हो गई। 1960 में महज 13 साल की उम्र में पापा ने हाई स्कूल किया, और 1962 में जब ये सिर्फ 15 साल के थे, इन्होंने इंटरमीडिएट किया। पापा वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अ वेरी लविंग ब्रदर। ये बात तो उनके परिवार के सारे भाई बहन कहते हैं। दो साल बीएससी और बिरला इंटर कॉलेज में पढ़ाने के बाद पापा रुड़की यूनिवर्सिटी पहुंचे। ऑल इंडिया रैंक 10 और ब्रांच थी सिविल। यहाँ पापा की पर्सनालिटी के वो रंग उभरे जिन्हें ये खुद भी नहीं जानते थे। यूनिवर्सिटी डेज में कई गहरे दोस्त बने। वैसे तो रैगिंग से बचने के लिए अर्ली यूनिवर्सिटी डेज में पापा ने एक शेर पढ़ दिया था, पर इनकी शेरो शायरी में दिलचस्पी इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज दिलाने तक ले गई। ये दौर ही अलग था। फिल्मों का संगीत बदल रहा था और पापा एक शाई चाइल्ड से एक लाइमलाइट में रहने वाले युवक बन चुके थे। इतनी कंपेयरिंग की कि लास्ट तक यूनिवर्सिटी के हेड कंपेयरर बने, और कुछ लोगों ने चढ़ा दिया कि पापा ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर भी बन सकते हैं। फिर क्या था, पापा का करियर कुछ ऐसा चमक रहा था। थैंक गॉड किसी वाइस टीचर के समझाने पे ही स्टक टू सिविल इंजीनियरिंग, वरना क्या होता अमीन सयानी का। दोस्तबाजी तो बहुत की पर कभी फेल नहीं हुए। रात रात भर पढ़कर आंखें लाल सुर्ख कर कर एग्जाम दिया, पर कभी सप्ली नहीं आई। ज्यादातर दोस्तों की कभी न कभी सप्ली आ चुकी थी। पापा इसकी 2 वजह बताते हैं। एक तो ये कि उनका मानना था अम्मा को बहुत बुरा लगेगा अगर उन्हें पता चलेगा कि भैया फेल हुए हैं, और दूसरा पापा खुद को सिंसियर मानते हैं। जो कमिट कर देते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। कुछ यूं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। थे ना पापा हीरो मटेरियल।
69 में रुड़की यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद 76 में करीब 7 साल के बाद पापा ने फाइनली शादी करी। पापा शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि कोई लड़की पापा के साथ कैसे एडजस्ट करेगी गिवन हिज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पर मम्मी का स्वभाव पापा को अक्सर विस्मय में डालता था। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो एक रॉक कंपेनियन थी और कभी एक काले स्वेटर के पीछे अपनी छोटी बहन से लड़ लेती थी। लेट्स कॉल मामा अ रॉक सॉलिड वुमेन इन पापाज लाइफ। और ये हूं मैं, पापा की जिंदगी का स्टार, 15 नवल किशोर रोड, हजरतगंज की जान। और ये है हमारे भाई साहब। हम दोनों अपने पूरे ननिहाल की जान थे। एक छत्र साम्राज्य था हमारा। नाना नानी के घर हम अकेले थे और शीनू लगभग हमारे 13 साल के बाद आई। पर दधियाल में हमारे बड़े प्यारे प्यारे भाई बहन मौजूद थे। वन लार्ज बिग फैमिली। दादी सभी के लिए पूजनीय स्थान रखती थी, इसलिए उनको पत्र में बच्चों की खबरें दी जाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और फिर पापा के 2 और बच्चे परिवार से जुड़े, शैलेंद्र और पूजा। कहा जाता है द बेस्ट ऑफ पेरेंट्स बिकम ग्रैंड पेरेंट्स। इट्स सच अ ब्लिसफुल फीलिंग। जैसे जैसे हमारे परिवार बढ़ते रहे, वैसे वैसे प्यार, कंपेनियनशिप और विश्वास के रंग गाढ़े होते गए। और ये मम्मी और पापा के कुछ फुर्सत में बिताए हुए लम्हे और कुछ परिवार के साथ बिताए हुए लम्हे। ऐसा नहीं है कि पापा की ग्रोथ सिर्फ पर्सनल फ्रंट पर हो रही थी। अपने टीचिंग के शौक की वजह से 1993 में पापा ने वाल्मी ज्वाइन किया, वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। इरिगेशन डिपार्टमेंट का शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पापा के इस करियर डिसीजन से सहमत था, पर पापा अपने करियर का इसे मोस्ट सैटिस्फैक्टरी फेज मानते हैं। पापा ने कई इंटरनेशनल पेपर्स लिखे और कई कंट्रीज में जाकर अपना दायरा भी बढ़ाया, जैसे फ्रांस, हॉलैंड, टर्की, अफगानिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका आदि, और कई सम्मान भी लिए। आज भी पापा वर्ल्ड बैंक के इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं और जमकर पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट का काम करते हैं। हम बच्चे सचमुच ये मानते हैं कि पापा की जिंदगी का सफर has been absolutely amazing and definitely meaningful. A life worth celebrating. किसी बहुत अजीज ने मुझसे कहा था कि अपनों को थैंक यू नहीं, लव यू बोलते हैं. So these are my love you notes to all my special family members who have really made it possible for me to compile this special journey.